भगवान कन्हैया अंतर ध्यान हो गए। जब अंतर ध्यान हो गए तो अर्जुन अकेले रह गए। जब अर्जुन अकेले रह गए तो हुआ क्या, प्रभु की तलाश में आगे को बढ़ने लगे। तो भगवान कन्हैया की तलाश में अर्जुन आगे को बढ़ते जा रहे हैं। जब आगे को बढ़ते जा रहे हैं तो उन्होंने एक पक्षी देखा। जो पक्षी देखा है उसके पंखों पर सीता राम लिखा हुआ है और बैठा बैठा मांस खा रहा है। अब तुम भगत जी भैया बैठ जाओ, ये फिर हम पूछ लग रहे हैं तो फिर कहीं होने का कोई नहीं। वो पक्षी उसके पंखों पर सीता राम लिखा हुआ है और वो बैठा बैठा क्या कर रहा है, मांस खा रहा है। जैसे अर्जुन ने देखा आश्चर्य में पड़ गए, ये कैसा पक्षी है जो मांस खा रहा है। और आगे बढ़े तो देखा कि एक गाय है और वो गाय बछिया का दूध पी रही है। गाय बछिया का दूध पी रही है। बड़े आश्चर्य की बात है, गाय का दूध तो बछिया को पीना चाहिए, ये उल्टा कैसे हो गया भगत जी। और आगे बढ़े, जैसे और आगे बढ़े तो क्या देखा कि एक कुआं है, कुआं दो है, पार एक है, एक में जल है और एक सूखा पड़ा। अब तो सर पे हाथ रख के बैठ गए और कहने लगे, प्रभु ये तुम्हारी लीला अपरंपार, मेरे ये समझ में नहीं आया, ऐसा मैंने दृष्टि कभी नहीं देखा जो आज देखा। अब क्या करें। और आगे बढ़े और जैसे आगे को बढ़े तो आगे से मार्ग यानी रास्ता बंद है। बाबा जी रास्ता आगे की बंद है और एक पहाड़ सा उड़ा चला रहा है। अब अर्जुन सोचने लगे ये तो रास्ता इस वन से निकलने की है और एक विशाल पर्वत सा उड़ा सा आ रहा है, अगर मैं इसके नीचे दब गया तो मैं मर जाऊंगा। उनके मुख से एक शब्द निकल गया, हाय कन्हैया बचाओ, हाय प्रभु मुझे बचाओ। जैसे प्रभु की आवाज, अर्जुन की आवाज प्रभु के कानों में पड़ी, भाग करके आ गया। जैसे आए कहने लगे, प्रभु जो मैंने आज देखा है वो कभी नहीं देखा। क्यों? कहने लगे अर्जुन आपने ऐसा क्या देख लिया। कहने लगे प्रभु मैंने ये देखा कि एक पक्षी था, उसके पंखों पर सीता राम लिखा हुआ है और वो बैठा बैठा मांस खा रहा। मुस्कुरा करके भगवान कन्हैया कहने लगे यही तो कलयुग है। कहने लगे इसका मतलब, कहने लगे इसका मतलब ये है कि कलयुग में लाखों संत महात्मा होंगे, महात्मा तो बहुत होंगे पर भगवान की सीता राम नाम की चुनरिया ओढ़ लेंगे पर अपने धर्म से डरे होंगे और वे दारू मांस मदिरा खाते होंगे। तो ये बात बिल्कुल सच है। अभी तुम देख रहे हो कुछ महात्मा तो जो बढ़िया है वे अपने स्थान पर रहते हैं और कुछ महात्मा ऐसे हैं कि चार पहिए गाड़ी लेके जाते, 4 जने बैठ जाते और वहां में बैठ के काऊ की ऐसी मत काट लाते हैं। ज्यादा दिन ना भाई 2 साल भाई है
एक बाबा जी हमारे घरे आए, हम कथा करके आए, हम पे यही गाड़ी छोड़ना है, यही गाड़ी आती बाबा ने कही जो अच्छे लंबे पैसा वाले होंगे और भैया हमारे तो तुम लोगों की दया से है कुछ ना, हम पे फकीर आदमी 4 दिन जा 4 दिन बाद है, अगर कुछ हो तो गाँव गाँव नहीं होते। जैसे वो बाबा आए गए, हमारी माता जी को बुलाया, बिल लेके कुछ दक्षिणा लेके गई, भैया पता नहीं 21 रुपया कहने लगे भैया मैं जो न लूंगो कालू मेरी पैरावनी कर दे तू। मैंने की पैरावनी कर दे, तो मेरी पैरावनी में तो हम जिरौली से मिंजल लाला को भेज के कपड़ा मंगा दे रहे पप्पा तुम्हारे। कहने लगे कपड़ा हमें ले लेंगे, हमें तो 1100 रुपया दे दे बेटिया। मैंने की बाबा 1100 रुपया, मैंने की कपड़ा तो तुम्हारे 500 रुपये के आ जाएंगे और कपड़ा 2100 के होंगे। मैं जैसे हमारे संत वो होते जो श्रद्धा अनुसार हर दाने को दुख होएगा, हम तुम्हें तो हमें दान दे दे कोई चीज को समझ लो, और हम कहे कि हमें 2100 चाहिए और तुम कहो लगी नहीं हम पे तो 1100 है, तुमसे जिरे करे कि हम 2100 ले जाए तो कोई वो दान नहीं होता है। जो तुम अपनी खुशी से दोगे वही दान होता है। महाराज ने एक बात याद आई गई। कौन सी बात बताओ? देखो यज्ञपति महाराज ने जी कह रही कल की दक्षिणा रह गई, तुम्हारे कई ताई बात